बहुत मोटी हो, तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। तुम्हारे लिए तो कोई पहलवान ही ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि साइज मैटर नहीं करेगा ना। तुम्हें गोरा दिखने के लिए फेयरनेस क्रीम लगाना चाहिए। जब आप लंबे समय बाद किसी रिश्तेदार से मिलें तो वो कुछ इस तरह वेट और कॉम्प्लेक्शन पर कमेंट करते नजर आएंगे। अब तुम्हारी शादी की उम्र आ गई है, तुमको वजन कम करना चाहिए। सुनो, चावल, आलू और तली गली चीज़ खाना बंद कर दो, फर्क दिखेगा। तुम बहुत मोटी हो लेकिन फिर भी अच्छी लगती हो। तुम जानती हो कि तुम्हें कैसे खुद को कैरी करना है। समाज ने एक स्टैंडर्ड तय कर दिया है कि हमारे फिगर का साइज 36, 24, 36 होना चाहिए। मैट्रिमोनियल साइट और न्यूज़पेपर्स पर ऐड दिया होता है कि गोरी, सुंदर एवं सुशील कन्या चाहिए। टीवी पर हर एक ऐड फेयरनेस को प्रमोट करते नजर आ रहे हैं। टीवी सीरियल्स में भी रूप रंग का ही बखान हो रहा है। जो कोई भी व्यक्ति इन सब बातों में फिट नहीं होता, वो बॉडी शेमिंग का शिकार हो रहा है। आपको कितनी दफ़ा लोगों ने कहा कि आप मोटी और बेडोल दिखाई देती हैं, या आपका चेहरा आकर्षक नहीं, आप बेहद पतली हैं, या आपको गोरा दिखने के लिए ज़्यादा पाउडर लगाना चाहिए। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आप यकीनन बॉडी शेमिंग की शिकार बन चुकी हैं। यदि आप लोगों के सामने खुद की उपस्थिति को नकारात्मक मानती हैं तो यह बॉडी शेमिंग है। दूसरों के फिट शरीर को देखकर खुद के बारे में नकारात्मक विचार आना, अपनी बॉडी शेप, वेट या साइज को लेकर शर्मिंदगी महसूस करना और इस वजह से लोगों के बीच जाने से बचना बॉडी शेमिंग है। आप कोई खूबसूरत ड्रेस पहनती हैं और आपको महसूस होता है जैसे आप इस ड्रेस में अच्छी नहीं लग रही, ये ड्रेस आप पर फिट नहीं बैठ रही, या कोई इस ड्रेस को पहनकर ज़्यादा खूबसूरत दिखेगी। यह सोच इस बात का इशारा करती है कि आप जाने अनजाने बॉडी शेमिंग का शिकार हो रही हैं। आपको यह लगता है कि बेडोल शरीर या खूबसूरत ना होने के कारण ही आज तक आप सिंगल हैं, या आपको भविष्य में भी मनचाहा साथी नहीं मिलेगा, तो यह भी बॉडी शेमिंग का ही लक्षण है। स्किनी होना या वज़न घटाना अच्छे पति को पाने या शादी का टिकट नहीं होता, लेकिन दुनिया जो सोचती है इसके विपरीत। एक व्यक्ति की पहचान वजन के बजाय अन्य चीज़ों से होती है। दोस्तों, किसी अपराध से कम नहीं बॉडी शेमिंग। बॉडी शेमिंग की घटनाएं भी दूसरे सामाजिक अपराधों की तरह है। यह एक तरह का सामाजिक शोषण है। इसका मकसद सामने वाले की कीमत कम करना है। समाज का एक बड़ा तबका समाज द्वारा निर्धारित मानदंडों के मुताबिक अनफिट पाए गए लोगों पर गलत और नेगेटिव कमेंट करता है, उनके आत्मविश्वास को चोट पहुंचाता है ताकि उन्हें अपने हिसाब से चला सके, दबाकर रख सके। यह समाज में बढ़ते वर्ग विभेद का ही एक प्रकार है। इसमें दूसरे को नीचा दिखाया जाता है। ऐसा करने वाले स्वयं कमज़ोर और हारे हुए होते हैं। वे दूसरों को गिराकर खुद उठना चाहते हैं। यह एक तरह का अकारण वैर है। अमीर का गरीब से, ताकतवर का कमज़ोर से और उच्च जाति का निम्न जाति से। ये एक तरीके से ग्रुपिज्म का आधार है। किसी की खामी या शारीरिक बनावट को लेकर उसे शर्मिंदा करने वाले शब्दों से बुलाने वाले के लिए महज मजाक लग सकता है, मगर जिसे इन शब्दों को सुनना पड़ता है उसकी मनोस्थिति या उसकी साइकोलॉजी का यह आकलन आपको हिलाकर रख देगा। हाल ही में किए गए एक सर्वे के मुताबिक 93% महिलाओं और 83% पुरुषों ने स्वीकार किया कि वे कभी न कभी बॉडी शेमिंग का शिकार हो चुके हैं। 2016 में किए गए एक अध्ययन में यह बात भी सामने आई कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को लंबे समय तक बॉडी शेमिंग सहनी पड़ती है।
14 की हो या 80 साल की, हर उम्र में अपनी शारीरिक बनावट को लेकर कमेंट सुनने पड़ते हैं, जबकि पुरुष समय के साथ अपनी बॉडी को लेकर अधिक कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। बॉडी शेमिंग यानी आपकी शारीरिक खामियों पर लोगों द्वारा की गई टिप्पणियों और उसकी वजह से खुद को लेकर आपके अंदर उत्पन्न शर्मिंदगी की भावना बचपन में घर वालों से शुरू हुई। इस तरह की टीका टिप्पणियों का सिलसिला स्कूल कॉलेज में बुलिंग के रूप में और फिर सोशल मीडिया के बढ़ते इंटरफेरेंस की वजह से जिंदगी भर टिप्पणियों के रूप में जारी रहता है। बॉडी शेमिंग मुख्यतः वजन, रंग रूप, पहनावा, शारीरिक आकर्षण और नए नक्श को लेकर की जाने वाली आलोचनाएं हैं। इसके शिकार मानसिक रूप से इतने आहत हो जाते हैं कि वे उम्र भर हीन भावना से ग्रसित रहते हैं। फोर्टिस हेल्थ केयर ने देश भर के 20,000 शहरों में 15 से लेकर 60 वर्ष की आयु वर्ग की 1200 महिलाओं पर सर्वे किया ताकि बॉडी इमेज को लेकर उनके रवैये और सोच को समझा जा सके। साथ ही इसका यह पता लगाना भी मकसद था कि बॉडी शेमिंग का मनोवैज्ञानिक असर उन पर कैसे पड़ता है। बॉडी शेमिंग हमारी सेल्फ इमेज पर अटैक करती है। बचपन से हमारे बारे में जो बोला जाता है उन बातों का हमारा असर हमारी सबकॉन्शियस पर पड़ता है। इन्हीं बातों के आधार पर हमारे मन में अपनी एक इमेज बन जाती है। समय के साथ दूसरों की टिप्पणियों की वजह से यह अच्छी या बुरी बनती जाती है। उसका आत्मविश्वास कम हो जाएगा और अनजाने ही वह बॉडी शेमिंग का शिकार बन जाएगा। समाज द्वारा रिजेक्शन मिलने की वजह से बॉडी शेमिंग के शिकार व्यक्ति को महसूस होता है जैसे वह किसी लायक ही नहीं। उसके अंदर हीन भावना बैठने लगती है और धीरे धीरे वह अपना आत्मविश्वास खो बैठता है। इस तरह काबिलियत होने के बावजूद वह खुद अच्छा या ऊंचा करने का हौसला गंवा बैठता है। ऐसा बहुत कम होता है कि बॉडी शेमिंग का शिकार व्यक्ति इससे बाहर निकलने और फिर से मजबूत होने की कोशिश करे, क्योंकि इसे पता ही नहीं होता कि वह इसका शिकार हो चुका है। वह या तो जिंदगी से हार जाता है या फिर मानसिक बीमारियों का शिकार बन जाता है। समय के साथ और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेता है। कई बार दूसरों की नज़र में अपनी छवि सुधारने और बॉडी शेमिंग के जंजाल से उबरने के लिए लोग तरह तरह के प्रयास करने लगते हैं। वजन घटाने के लिए बहुत कम खाने से लेकर आकार सही करने के लिए सर्जरी कराने, लोगों के बीच निकलने से बचने, आत्महत्या का प्रयास करने जैसे कदम भी उठाने लगते हैं। वे सामाजिक स्वीकृति की चाह में जिंदगी जीना भूल जाते हैं। जैसे हैं वैसे खुद को स्वीकार नहीं कर पाते और सारी उम्र डिप्रेशन में गुजार देते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अपनी तुलना औरों के शरीर से करना बिल्कुल बंद कर दें। अपने आप से प्यार करें, जैसे हैं वैसे ही अपने आप को स्वीकार करें और खुद को यह समझाएं कि आप भी अच्छे लग सकते हैं। कभी भी अपनी तुलना किसी से ना करें, क्योंकि कमियां सभी में होती हैं और आपके अंदर जो कमियां हैं उसे आप बहुत जल्द पूरा कर लेंगे और कुछ ही दिनों में आप फिट और हेल्दी बन जाएंगे। अपनी तारीफ खुद करने की आदत डालिए। यदि आपकी तारीफ आपके दोस्त घर वाले नहीं करते तो क्या हुआ, आप अपने गुणों का बखान खुद कीजिए। आप एक यूनिक पर्सनैलिटी हैं। इस दुनिया में भगवान ने किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपको भेजा है, तो उस उद्देश्य को पूरा कीजिए, ना कि समाज के मानदंडों को पूरा करने में जीवन लगा दिए। ना तो आपको अपने आप को छुपाने की ज़रूरत है, ना ही अपने वेट और कलर को, और ना ही अपने इमेज को। सो लव योर सेल्फ, लव योर बॉडी। अब समय आ गया है कि समाज द्वारा बनाए गए स्टैंडर्ड्स को ख़त्म किया जाए। जैसे समाज के दूसरे डिफरेंसेस में इक्वालिटी ला रहे हैं, वैसे ही वेट, कलर, लुक्स में भी इक्वालिटी लाएं।
ऐसी सोच को जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन ना करें, एक नई सोच लाएं. सो स्टॉप कमेंटिंग अदर्स ऑन देयर विजुअल अपीयरेंस बिकॉज इट्स अ क्राइम. जय हिंद.